नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन जो सकारात्मक या पॉजिटिव खबरों से भरा है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 11 शस्त्रक्रियाओं के बाद भी थिरक रही है एक नर्तिका। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनी लद्दाख में। मुंबई में पहला पॉड होटल शुरू हुआ। अब मॉलिक्यूल करेंगे मच्छरों को भगाने का काम। जानवरों को मिलेगा हाईटेक इलाज। 5 साल और 11 शस्त्रक्रियाओं के बाद एक नर्तिका फिर से भरतनाट्यम करने लगी। आइए सुनते हैं निर्मोही अनिल की कहानी। मुंबई में एक अनुभवी न्यूरोसर्जन ने हाल ही में 24 वर्षीय निर्मोही अनिल की क्रेनियोटॉमी की, जिसके बाद निर्मोही 5 साल के विराम के बाद अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर सकी। एक सड़क दुर्घटना के कारण मस्तिष्क की गंभीर चोट से पीड़ित निर्मोही 5 साल और 11 सर्जरी के बाद भरतनाट्यम के अपने जुनून को आगे बढ़ाने में कामयाब हुई। सन 2015 में निर्मोही मुंबई के कलीना इलाके में अपने घर के पास एक रेस्तरां में जाते हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना की शिकार हुई, जिससे उसका मस्तिष्क गंभीर रूप से घायल हो गया। वह कोमा में भी चली गई और 45 दिनों से वेंटिलेटर पर थी। मस्तिष्क के दोनों तरफ जमे खून और टूटी हड्डियों को हटाने के लिए डॉक्टरों ने सर्जरी की। इन वर्षों में उस पर 11 अलग अलग सर्जरी की गई। उन्हें स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी लेने की सलाह भी दी गई थी। अब निर्मोही ठीक है और उसने अपनी दैनिक दिनचर्या के गतिविधियों को शुरू कर दिया है। ऐसे मामलों में क्या अनिवार्य है, ये बताते हुए डॉक्टरों ने कहा, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे सही समय पर, मतलब 1-2 घंटे के भीतर प्राथमिक उपचार मिलने चाहिए। मस्तिष्क की चोट वाले व्यक्ति को इससे निपटने में समय लगेगा, लेकिन याद रहे, इलाज के दौरान परिवार के समर्थन की आवश्यकता ज्यादा जरूरी है। लद्दाख में बनाई गई सड़क को अब दुनिया की सबसे ऊंची सड़क माना गया है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। लद्दाख में बनाए गए एक सड़क को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क की मान्यता दे दी गई है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इस सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर दिया गया है। लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर समुद्र तल से 19,024 फीट की ऊंचाई पर इस सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाण पत्र भी मिल गया है। गिनीज बुक के 5 सदस्यों की एक टीम करीब 4 महीने तक इस सड़क का सर्वेक्षण कर रही थी। इसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और यह प्रमाण पत्र मिला। इससे पहले सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया की उतुरंकु ज्वालामुखी से जोड़ने वाली सड़क के नाम था। यह सड़क समुद्र तल से 18,953 किलोमीटर ऊंचाई पर थी। यात्रियों की सुविधा के लिए भारत का पहला पॉड होटल मुंबई में खुला है। देखते हैं क्या है यह संकल्पना। भारतीय रेल ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपना पहला पॉड होटल खोल दिया है। यह होटल आधुनिक सुविधाओं से लैस है और सस्ते दरों पर उपलब्ध है। होटल की सुविधाओं से लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी। सफर के बाद आधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल को ढूंढने के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। मुंबई में सूरत और अहमदाबाद सहित अन्य शहरों से बिजनेस के लिए कई लोग आते हैं। कुछ काम करने के बाद वो वापस लौट जाते हैं। ऐसे व्यापारियों के लिए ये पॉड होटल बहुत मददगार होगा। स्टेशन परिसर में ही होटल होने के कारण ट्रेन छूटने का डर भी नहीं होगा। होटल में कुल 48 इन्वेंट्री है। इसमें 3 श्रेणी बनाई गई है, जिसमें 30 क्लासिक पॉड्स, महिलाओं के लिए 7 पॉड्स, 10 प्राइवेट और दिव्यांगजनों के लिए 1 पॉड है। हाल ही में उद्घाटन होने के बाद यह पॉड होटल यात्रियों के लिए खुल गया है। सकारात्मक खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा थोड़े से अंतराल के बाद।
नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसकी परिकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने की है। यूं तो हमें विज्ञान और अध्यात्म के मार्ग विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु सच्चाई कुछ और है। अब देखिए ना, भारत ने जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, तब इसरो के अध्यक्ष के सिवन चंद्रमा मिशन की सफलता के लिए पूजा करने के लिए तिरुपति मंदिर गए थे। ये जानकर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध, प्रशंसित, सुपर कुशल इसरो जैसे वैज्ञानिक संगठन को अपनी सफलता के लिए भगवान के आशीर्वाद की आखिर आवश्यकता क्यों है? क्या यह बहुत विपरीत नहीं है? और क्या वैज्ञानिक ज्ञान के लिए निरंतर प्रयास और खोज पर्याप्त नहीं है? विज्ञान को समर्थन देने के लिए किसी और चीज के समर्थन की आखिर आवश्यकता क्यों है? हम यही सब कुछ जान सकेंगे अपने नए प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान धारा में। हम जानेंगे विज्ञान और अध्यात्म का अर्थ विपरीत होते हुए भी दोनों में संतुलन रखना क्यों आवश्यक है, उनमें क्या मतभेद हैं और क्या समानताएं हैं। तो देखिएगा जरूर नया शो ज्ञान विज्ञान धारा यूट्यूब के विश्व शांति दर्शन चैनल पर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, वरना आप मिस कर जाएंगे ज्ञान विज्ञान का ये अनूठा सफर, जिसे मैं खुद लेकर आऊंगा आपके लिए। विश्व शांति दर्शन के न्यूज मैगजीन में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं कुछ सकारात्मक खबरें। पुणे के राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स ढूंढ निकाले हैं जो मच्छर भगा सकते हैं। देखते हैं क्या है यह आविष्कार। अब मच्छर भगाने के लिए किसी अगरबत्ती, लोशन या रासायनिक धुएं की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुणे की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का इजाद किया है जो ये काम कर सकेंगे। शोधकर्ताओं ने एक शक्तिशाली मॉलिक्यूल का संशोधन किया है जो वयस्क मादा मच्छरों को भगाने में मदद करेगा। कोरोना महामारी के दौरान भारत के कई राज्यों में डेंगू, चिकनगुनिया और जिका वायरस में डरावनी वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके संशोधक अपने निष्कर्ष की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त हैं। हालांकि इस मॉलिक्यूल को बाजार में लाने से पहले दीर्घकालीन सुरक्षा मूल्यांकनों से गुजरना पड़ेगा। व्यवसायीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रमुख कंपनियों से चर्चा हो रही है। मुंबई के रानीबाग में बन रहा है बड़े जानवरों के लिए एक नया अस्पताल। देखते हैं क्या है ये योजना। मुंबई स्थित वीर माता जिजामाता भोसले प्राणी संग्रहालय में बड़े जानवरों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से संपन्न एक अस्पताल बनाया जा रहा है। इसमें जानवरों के इलाज के लिए आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, ट्रीटमेंट रूम, वार्ड फैसिलिटी तथा डायग्नोस्टिक सेंटर उपलब्ध होंगे। इसमें बड़े जानवरों जैसे बाघ, सिंह, जेब्रा, कांगारू और जिराफ जैसे जानवरों का इलाज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल पर मुंबई महानगर पालिका करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रानीबाग में अस्पताल के साथ साथ पक्षियों और पशुओं के लिए अलग अलग आइसोलेशन सेंटर, बंदर प्रदर्शनी सुविधा, क्रोकोडाइल प्रदर्शनी सेंटर, इनका निर्माण किया जा रहा है। इन जानवरों को स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए आधुनिक संयंत्र लगाए जाएंगे। इस पर मुंबई महानगर पालिका 60 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च करेगी। प्राणी उद्यान के चारों ओर आवश्यक दीवार और कांटेदार तार की बाड़ भी लगाई जाएगी। रानीबाग में जल्द ही देश विदेशों से जानवर आएंगे, उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल में इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें आईसीयू, ओटी के साथ इंक्यूबेशन सेंटर, सर्जरी विभाग, टेस्टिंग सेंटर शामिल होंगे। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।